नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रूस के बारे में, जहां पर भारतीय सैनिक जो एक थे उनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक सहारानी कदम उठाया और उठाते हुए यहाँ पर जितने भी सैनिक थे इस रूस में जो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इन सभी को वापस भेजने की मांग रख दी है रूस के सामने। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ऐसा कौन किया गया, जो व्यक्ति शहीद हुआ वो कहाँ से संबंधित था, इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट कि आप सभी को ये फैसला सरकार का कैसा लगा है, ये कदम जो सरकार ने उठाया है कि युद्ध में अपने सैनिकों को नहीं भेजेंगे, एक की भी मृत्यु हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कैसा फैसला था। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है एंड इसका आंसर जरूर दीजिएगा एंड वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रीटीज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं जिसके तहत रूस के सैनिक इंडिया में लड़ने आ सकते हैं और इंडियन सैनिक जो है रूस में लड़ने के लिए जा सकते हैं अगर उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ती है इस स्थिति में। और इसीलिए बहुत सारे आपके सैन्य अभ्यास भी करवाए जाते हैं एक दूसरे देशों के साथ। ठीक है, तो भैया भारतीयों की वापसी के लिए बातें कही गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूस की सेना में एक भारतीय की मौत हो गई है और ये व्यक्ति जो था कहाँ से संबंधित था, केरल का नागरिक था। और ये अभी नहीं हुआ, इससे पहले एक व्यक्ति और था केरल का जिसकी वहां पर दुर्घटना में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी उनके पैर वगैरह में, तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे वहां पर। और दूसरे थे, इनकी तो मृत्यु ही हो गई है। तो जो घायल हुआ था उसका इलाज अभी रूस में ही चल रहा है। ठीक है, अगस्त 2024 में मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी। इस दौरान जब मुलाकात हुई तो यहाँ पर एक मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि जो रूस की सेना है उसने जितने भी भारतीय उनको गलत तरीके से वहां पर हायर किया है, और जिन लोगों को गलत तरीके से हायर किया गया है उनको यहाँ पर निर्देश दिए गए कि इनको वापस भारत में भेज दिया जाए। और ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा संगीन हो गया था। रिलीज ऑल इंडियंस, इंडियाज बिग डिमांड टू रशिया, और यही डिमांड उस टाइम रखी भी गई थी। युद्ध के लिए भारतीयों को लुभा रहा है रूस। देखिए, भारत ने इसको लेकर के क्या कड़े कदम उठाए हैं। तो यहाँ पर सख्ती से इस बात का निर्णय लिया गया है जिसमें भारतीय युवाओं को रूस की सेना में भर्ती कराने का मामला सामने आया है। भारत की आपत्ति के बाद भी रूस की सेना में भर्ती किए जाने वाली एजेंसियों ने कुछ समय के लिए भारतीय युवाओं की भर्ती का काम बंद कर दिया है कि अब हम आपको सेना में भर्ती नहीं करेंगे। लुभाने का काम लेकिन फिर से शुरू किया गया जब से आपकी ये युद्ध जो है वहां पर सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, तो भारतीयों को दोबारा से बुलाया जाने लगा। ठीक है, ये कार्य रूस की ओर से दुबई और खाड़ी के अन्य शहरों के जरिए यहां पर कराया जा रहा है। तो डायरेक्ट रूस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसने अन्य देशों को इनमें इन्वॉल्व कर लिया है कि सीधे तौर पर आप लोग बात करिए, रूस बात नहीं करेगा। क्योंकि रूस ने क्या किया था, इंडिया के सामने ये जो प्रोग्राम था उसको बंद कर दिया था। यह प्रयास भारतीय सरकार के लिए चिंता का विषय अब बन गया है और भारत ने रूस से इस तरह की भर्ती प्रक्रिया को रोकने की मांग पुनः कर दी है। भारत सरकार ने जताई मौत पर चिंता। उन्होंने बोला कि जैसे ही हमें एक खबर मिली कि भैया किसी एक भारतीय की यहाँ पर मौत हो गई है, एक इंसान घायल हो गया है, तो उन्होंने परिवार के साथ गहरी जो संवेदना है वो प्रकट करी और साथ ही साथ जो भारतीय दूतावास है उसमें संपर्क भी किया कि वो जो मृतक है उस व्यक्ति का जो शरीर है वो हर संभव प्रयास करके इंडिया में वापस भेजा जाए, मृत भारतीय के शरीर को जल्द से जल्द स्वदेश लाया जाए। ठीक है, स्वैच्छिक संलग्नता रूस ने क्यों दी यहाँ पर दलील? तो देखो, रूस ने यहाँ पर दलील दी है कि रूस का जो भारतीय मतलब जो मिलिट्री है वो किसी से ये नहीं कह रहा है, जबरन किसी को भर्ती नहीं करवा रहा है। उसने बोला है कि वो स्वायत्त हैं, वो अपने मन से इसमें भर्ती हो रहे हैं और हम उनको रोजगार दे रहे हैं। हम किसी को घसीट करके नहीं ला रहे हैं, ना ही किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप हमारी सेना में भर्ती हो आकर के। सेना में भर्ती नहीं, रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने भारतीय नागरिकों को अपनी सेवा में भर्ती नहीं किया है। भ्रामक जानकारी। देखिए, भारत का कहना है कि कई भारतीयों को यह नहीं बताया गया था कि उन्हें युद्ध क्षेत्र के लिए तैनात किया जाएगा, उन्हें युद्ध में भाग लेना होगा। तो यहाँ पर यह बताया गया कि रूस ने जब सैनिकों को अपने यहाँ पे भर्ती किया तो उनको सीधे सीधे ये नहीं बताया कि युद्ध में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो अभी युद्ध चल रहा है, और ना ही उनको ये बताया कि आपको सेना पे सीमा में तैनात होना पड़ेगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली तौर पर आप लोगों को यहाँ पर बुला रहे हैं और उनको मरने के लिए छोड़ दे रहे हो। ठीक है, भाषा की बाध्यता। कई भारतीयों ने भाषा की बाधा के कारण मुश्किलों का सामना किया है और उन्हें नहीं पता था कि वे किस स्थिति में है। युद्ध में मृत्यु। बिलिन बाबू की मौत और जैन कुरियन के घायल होने से यह स्पष्ट है कि भारतीय नागरिक युद्ध में शामिल थे और वो खतरा जो है रूस के लिए मोल ले रहे थे। इस मुद्दे में जटिलता है। ठेकेदारों की भूमिका यहाँ पर ज्यादा समझ में आ रही है कि जो सैन्य ठेकेदार है, जैसे कि हमने देखा कि दुबई के थ्रू ये काम करवाया जा रहा है, सऊदी अरब के थ्रू काम करवाया जा रहा है। जो ठेकेदार होते हैं, जो नीडी लोग होते हैं, उनसे संपर्क करके वहां पर उनको भेज दे रहे हैं पैसों का लालच दे करके। तो सबसे पहले हमें इस चेन को ब्रेक करना है और ये जो ठेकेदार है
उनसे यहाँ पर अनुबंध और शर्तें जो है उनके थ्रू काम करवाना है। मानवीय पहलू, इस मामले में मानवीय पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय नागरिकों की जान खतरे में है और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की आवश्यकता है। द्विपक्षीय संबंध के बारे में बात करें तो भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों में इससे बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्रिएट हो सकती हैं। कूटनीतिक दबाव यहाँ पर डाला जा रहा है रूस के ऊपर, साथ ही साथ कानूनी प्रक्रिया जो है वो भी शुरू करने की बात की जा रही है। भारत में अगर बात करें तो क्या हो रहा है, तो इस मुद्दे से जनता का दबाव बहुत ज्यादा भारत पर पड़ता जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। भारत और रूस के बीच सैन्य सहयोग के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी ट्रीटी है, किसके तहत ये काम किया जाता है। ठीक है, तो भारत के सशस्त्र बलों में अभी भी कई रूसी मूल के हथियार और उपकरण शामिल हैं, जिनमें टैंक हैं, लड़ाकू विमान है और आपकी मिसाइल भी शामिल है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, दोनों देश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं, जिसे हम इंद्र अभ्यास के नाम से जानते हैं। संयुक्त सैन्य तैनाती समझौता, देखिए समझौते में संयुक्त अभ्यास और परीक्षण आयोजित करना है तथा मानवीय सहायता प्रदान करना है। जब भी किसी भी देश को जरूरत होगी तो हम उसको मानवीय सहायता यानी कि सैनिक प्रोवाइड करवाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सैनिक भेजेंगे हम। इसकी मात्रा सुनिश्चित की गई है कि पिछले 5 युद्धपोत, 10 विमान और 3000 से ज्यादा सैन्यकर्मी नहीं हो सकते हैं। मतलब जिसमें सिर्फ आपके 5 युद्धपोत शामिल होंगे, 10 विमान होंगे और 3000 सैनिक होंगे। इससे ज्यादा हम आपको सहायता नहीं देंगे। ठीक है, हालांकि आपसी सहमति से इन्हें बदला भी जा सकता है अगर हमारे संबंध अच्छे होंगे तो इस ट्रीटी के तहत हम एक दूसरे को यहाँ पर सहायता प्रदान कर सकते हैं, मानवीय और शस्त्रों के द्वारा भी। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़ रहे भारतीय की मौत हो गई। ये भारतीय किस राज्य का निवासी था? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? तो आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।